जय श्री राधे कृष्णा। मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी को। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या दान करना है, कब दान करना है और इसका क्या महत्व है, किस किस नाम से हम मकर संक्रांति को जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। यानी जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन मकर संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण का आरंभ भी कहा जाता है। मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है और इसे खिचड़ी, उत्तरायण, पोंगल जैसे अलग-अलग नामों से देश भर में मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति जो शुभ मुहूर्त है, जिस टाइम टाइम होगा, किस टाइम होगा, ये आइए जानते हैं। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से शुरू होने वाला है और महापुण्यकाल भी दोपहर को 3:13 से शुरू होकर शाम को 4:58 तक रहेगा। 3 बजे ही जो मकर राशि में है सूर्य प्रवेश करेंगे, तो इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उदया तिथि में 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन मकर राशि में सूर्य का देव का प्रवेश होता है, चाहे वो शाम के समय है, चाहे आप वो सुबह के समय हो जाए। इसलिए 14 जनवरी को ही हम दान करेंगे और सभी जो भी हमें मंदिरों में दान करना है वो सब हम शाम के समय 14 जनवरी को करेंगे। इस दिन जो स्नान होगा वो गंगा स्नान सुबह को होगा 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त है 15 जनवरी को। ये अब जानते हैं मकर संक्रांति पर पूजन की विधि। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो स्नान के जल में ही गंगा जल मिलाए। घर पर ही सूर्य देव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दे। अर्घ्य के जल में रोली, चावल, लाल पुष्प डालें। इस दिन तिल, गुड़, चावल, वस्त्र और कंबल का दान अवश्य करें। तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, मौसमी व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य यानी जल देंगे तो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही गीता और सूर्य की उपासना से जुड़े ग्रंथों का पाठ करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। मकर संक्रांति को भारत के कुछ हिस्सों में अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है, परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में से पोंगल के नाम से जानते हैं, पंजाब में से लोहड़ी के नाम से पुकारा जाता है, गुजरात में से उत्तरायण और उत्तर भारत में से खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति का हमारे धर्म में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी सहित अन्य पवित्र नदियों, तीर्थों, कुओं और सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। ऊनी वस्त्र, दुशाला, कंबल, जूते, धार्मिक ग्रंथ, पंचांग का दान करना विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना का दिन है। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में जाते हैं। यह पर्व फसल की कटाई से भी जुड़ा होता है। खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। यह भी माना जाता है कि गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे स्वर्ग से धरती पर आई थी और इसी दिन में पतित पावनी कहलाई थी। मकर संक्रांति पर हम जो दान है वह मंदिर में दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं, या आपकी आसपास घर के अगर वो आपके घर पर भी कोई मकर संक्रांति का दान लेने के लिए आता है तो उसे भी आप दान दे सकते हैं। दान में हमें इस दिन काले तिल, गुड़, रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली और चावल के साथ आप मूंग की दाल भी दे सकते हैं और उड़द की दाल का भी दान आप कर सकते हैं। इस बार की एक जो हमारी मकर संक्रांति है उस पर सठतिला एकादशी का भी संयोग बन रहा है, तो इसकी वजह से इस बार हम 14 जनवरी को चावल का दान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकादशी में चावल बहुत ही
मतलब बिल्कुल मना करा गया है कि चावल का ना तो हम खा सकते हैं और ना हम दान कर सकते हैं। तो इस एकादशी मतलब इस बार मकर संक्रांति पर इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि 14 जनवरी को सठतिला एकादशी भी पड़ रही है। उस दिन आप गुड़, रेवड़ी, गच्चक, तिल आदि सब का दान करें और चावल का दान आप अगले दिन 15 जनवरी को सुबह के समय करें। तो ऐसे में क्योंकि चावल का दान हम नहीं करते हैं, आप सब चीज़ों का दान 14 जनवरी को करिए और मकर संक्रांति पे गुड़ और तिल का दान सर्वोत्तम माना जाता है। खिचड़ी का दान भी माना जाता है, लेकिन इस बार एकादशी की वजह से हम खिचड़ी का दान नहीं करेंगे, वो हम 15 जनवरी को सुबह करेंगे द्वादशी वाले दिन। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। औरों के साथ भी इसे साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।